गिन गिना गिन गिन गिना गिन गिन गिना गिन गिन। लो जी दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, उसका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि सारी ऑडियंस, सारे क्रिकेट फैंस बोलें पेंसिल। हमने बोला पेंसिल, उन्होंने कहा मैच कैंसिल। हाँ, मैच कैंसिल हो गया एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वैसे कम था, रात तक तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई और मामलात बन जाए, लेकिन नहीं। फिर अभी जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया ना, तो मैंने कहा यार ज़रा पता तो करें क्या चल रहा है। तो यार ये ना वो सीन ये हुआ है कि चार पांच इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना। शेखर धवन का जो स्टेटमेंट है ना, उसका अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपको ये पता चल जाता है कि शेखर धवन की साइड से तो ये चीज़ बिफोर द टूर्नामेंट क्लियर थी। उसका जो स्टेटमेंट है उसमें उसने 11 मई की डेट बताई हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि जब ये टूर्नामेंट स्केड्यूल हो रहा था, मैचेस स्केड्यूल हो रहे थे, तो उसी टाइम शेखर धवन ने कह दिया था कि भाई मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। तो अब उस शेखर धवन ने उसी टाइम बता दिया था। मोस्ट प्रॉबेबली हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और बाकी जो भी हैं, उन्होंने रिसेंटली बता दिया होगा। वैसे टेक्निकली ना उनका भी पहले बता देना बनता था। अगर वो पहले बता देते तो ये मैच इनको रखनी नहीं चाहिए था। ये टूर्नामेंट जब स्केड्यूल कर रहे थे वो उनको ऑर्गेनाइजर्स या ये मैनेजमेंट इस T20 लीग की क्या करती, ये मैचेस जो है ना, ये कहते कि भाई ये मैच नहीं होगा, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट या 2-2 पॉइंट हम दे देंगे, बात खत्म कर देते। इतना ज़्यादा बसड़ ही ना मचता। लोगों को एडवांस में पता होता ना कि यार कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन जो एकदम बसड़ मचा ना, उससे जो चीज़ जो है ना वो एकदम से ना, वो जिसे कहते हैं ना एस्केलेट हुई है। ये मेरे सामने इनकी स्टेटमेंट ओपन है WCL वालों की। उसमें वो यही कह रहे हैं कि यार देखो, हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम, हॉकी टीम, वो इंडिया जाने को तैयार है एशिया कप और एक आधा और टूर्नामेंट खेलने के लिए। दो कि उस पर भी अभी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, तो वो तो अभी खैर देखते हैं। बट इन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान इंडिया का वॉलीबॉल मैच भी हुआ, कुछ और स्पोर्टिंग इवेंट्स में फिक्सचर्स जो हैं उसमें भी ये एक दूसरे के आमने सामने आए, खेले। तो हमें लगा कि शायद चीज़ें जो हैं वो ज़रा सेटल डाउन हो गई हैं दोनों कंट्रीज़ में। तो हमने इसी चक्कर में हमने सोचा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को कंटिन्यू किया जाए WCL के अंदर। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ ये था जस्ट टू क्रिएट हैप्पी मेमोरीज फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब। यानी कि हम लोगों के लिए ना हैप्पी मेमोरीज वो बनाना चाहते थे। आए सदके हैं तुम मोदी जी से और ये हमारे शहबाज शरीफ से ज़्यादा सगे हो अपनी अपनी कौमों के। अभी उन्होंने 8-10 दिन की इतनी खुशियाँ दी हैं, उन्होंने अपनी साइड पे दी हैं, हमने अपनी साइड पे दी हैं। मिसाइलों की एक दूसरे के ऊपर बारिश कर दी, एक साइड पे दिवाली मनाई गई, दूसरी साइड पे शब बारात। क्या बात कर रहे हो? वो है बात, जो डोपामीन तब रिलीज हुआ ना दोनों कौमों का, आपको क्या पता। यकीन करो वो डोपामीन ये फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए, सैलाब आ जाए, सैलाब दोनों मुल्कों में डूब जाए हर चीज, इतना डोपामीन रिलीज हुआ है। कमाल बात करते हो, इससे ज्यादा खुशी दोगे? शाणे बनते हो। अच्छा, तो आगे लिखा हुआ है कि लेकिन इस चक्कर में ना हमने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया, उनके इमोशंस को स्टिर किया, मतलब उनके जज्बात को मजरूह किया। ठीक है, हाँ वो तो हुए हैं। जंग में फौजी मर जाए, आम आदमी मर जाए, कोई भी मर मुर जाए, वो टेंशन नहीं है, दिक्कत वो नहीं है। ठीक है, दिक्कत यह है कि उसके बाद क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। समझे तुम? हाँ, विनोद समझ गया, विनोद शाना आदमी है। अच्छा, उसके बाद जनाब मोर देन दैट हमने डिस्कम्फर्ट अनइंटेंशनली हमसे डिस्कम्फर्ट कॉज हुई इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स की तरफ, जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ग्लोरी जो है वो उसको लेकर आए थे। अच्छा, उसके बाद we ended up affecting the brands who supported us purely out of love of the game। अच्छा, ब्रांड्स का भी रोला है, मतलब वो एडवर्टाइजर शायद जो है ना, उनका भी रोला शोला है। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि कोई की है, उन्होंने भी लाइट सी आवाज़ निकाली है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, बड़ी बात है, उन्होंने किधर से आवाज़ निकाल दी? उनको तो पैसे से होता है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार दिखाना पड़ जाता है साल में एक आधी दफ़ा। ठीक है ना, साल में एक आधी दफ़ा तो आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको डेट के ऊपर चुमी शुमी दे देती है, उसमें ऐसा क्या है।
अच्छा, हैंस वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम, ठीक है। एंड पे लिखती है वी सिंसियरली अपोलोजाइज अगेन फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स एंड होप पीपल विल अंडरस्टैंड दैट वी ऑल वी एवर वांटेड वाज टू ब्रिंग अ फ्यू हैप्पी मोमेंट्स फॉर द फैंस। ये फॉर टू द फैंस जी, टू द फैंस। यार छोड़ो हैप्पी मेमोरीज, तुम किधर किन लोगों को हैप्पी मेमोरीज देने के चक्करों में थे बे? अबे हम तो सारी उम्र नहीं खुश होते ना, शुक्र तरीन तो हम हैं ये बेल्ट सारी, हमारी तो ठुनठुनी नहीं ख़त्म होती, हमारे तो रोने ही नहीं मुकते, तुम हमें हैप्पी मेमोरीज दोगे हैं? ये लो दे दिया ना हैप्पी मेमोरीज की, बम्बू तंबू में बम्बू हो गया। यही होना था, यही होना था भैया। वो अभी अब इतना प्रोग्राम चला है 8-10 दिन, उसके बाद मैं तो फिर वही बात कहता हूँ ना कि बस कि हाँ यार ये सही है, जंग हो गई ठीक, मतलब ठीक ठाक जिसे कहते हैं चीज़ें एस्केलेट हो गई, और उस सारे के एंड पर रिजल्ट क्या निकल रहा है? वो जितना भी भसड़ मचा उसके एंड पे रिजल्ट क्या निकल रहा है? बंदे पकड़े गए, किसी को सजा हुई, कुछ चेंज हुआ? नील बटा सन्नाटा। रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्रिकेट नहीं खेलनी। वो साले वो पूरे शोर कोट दियो, वो जिनके विचारों के चले गए हैं उनसे जाकर पूछो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्रिकेट खेलते थे अब नहीं खेलते हो। उनके नहीं प्यारे वापस आने लगे, उनके लिए कुछ करो ना। कोई वो जिसे कहते हैं आगे पीछे कोई सबूत ना, ये जी भी सूरत हाल है। अच्छा एक और चीज़, वो हमारे यहाँ पर वो बिला वजह में वो शाहिद अफरीदी का भी गुड्डा चढ़ा दिया था, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि शाहिद अफरीदी ना क्रिकेट खेले ना स्टेडियम में। क्यों उसको किधर बीच में तुम लोगों ने हीरोपंती कर दी उसकी? सीरियसली वो ठीक है, वो है वही उसका नाम शाम, उसने स्टेटमेंट्स भी दी होंगी, वो अपनी तरफ से ही उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया वालों ने जिसे कहते हैं गुड्डा चढ़ा दिया कि उन्होंने कहा जी कि शाहिद अफरीदी ना गेम खेले ना स्टेडियम में आए तो हम ये मैच खेल लेंगे। घंटा भैया ये अब शेखर धवन की स्टेटमेंट से तो क्लियर कट पता लग रहा है कि एटलीस्ट वो तो पहले से ही क्लियर था टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है उसके रीज़न ठीक है भाई, उसके अपने रीजंस होंगे, हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, ठीक ही सोचता होगा। अब मतलब मोदी जी को निकाल के अब मोदी जी कहेंगे पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दो, मुझे ठीक लग रहा है, तो करने तो नहीं दे सकते ना, इतना भी मतलब हर बंदा ठीक नहीं होता ना, कहीं कहीं पकड़ना पड़ जाता है। लेकिन शेखर धवन तो पहले ही क्लियर था, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो हैं ये शाहिद अफरीदी के साथ ऐवी नथी कर दी हैं, बिला वजह में उसका गुड्डा चढ़ा दिया। चलो वो भी खैर कट गई डोर, चलो ठीक है, अब नहीं हो रहा मैच तो नहीं हो रहा, अब क्या करें भाई। अल्टीमेटली बस ये ना उसमें पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई, उस आपकी उस जंग में आईपीएल पोस्टपोन्ड हुई, आपके इतने मसाइल खुले, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उन बेचारों की अलग फटी पड़ी भी थी कि ये किन दो पागलों के मुल्कों में आ गए हैं, ये आपस में जंगी लड़ते रहते हैं, दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। असल में मैं एक बात बताऊं सीरियसली यार, हमारी ना पाकिस्तान इंडिया की सीरियसली स्पीकिंग ना आई फील के जब तक ये वो क्या परमाणु थे ना, परमाणु इससे पहले पहले वाले जो साल थे ना आम गोली बंदूक वाले, उस समय ना कोई हो जाती ना 10, 15, 20 जंगें, तो मेरा ख्याल है कि हम भी अब शायद वो यूरोप वाले उससे हो के ना उस रूट से, तो शायद हमें भी कोई थोड़ी बहुत अकल आ जाती। सीरियसली बता रहा हूँ, वो यूरोप को देख लो, और यूरोप की हिस्ट्री पढ़ो, ये सारे एक दूसरे के साथ इट कुत्ते का वैर था इनका। ये जो आज एक दूसरे को मेरा भाई, हम करन तुम अर्जुन, चुमियाँ पपियाँ, हाथों में हाथ, ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है, आओ तुम्हारे पास एक कंट्री की नेशनैलिटी है, बाकी जिसमें शेंजन पूरा खुला हुआ है, जहाँ मर्जी बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रहना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, खाना पीना शुरू कर दो, पेलना शुरू कर दो, जो मतलब समझ रहे हो ना तुम। हाँ तो वो इस ये जो यहाँ तक पहुँचे है ना, इससे पीछे वो पूरी जंगें लड़ते रहे हैं। फर्स्ट पहली जंग, बड़ी जंग देख लो, दूसरी देख लो, वो सब ये कर के तब यहाँ पर आकर पहुँचे, उन्हें पता लगा कि वो जंग में कुछ नहीं रखा, मुफ्त की तबाही है, तरक्की करो इकोनॉमिकली। हमारा चक्कर यह है कि हमारे ना हुई नहीं है, ज़्यादा हो जाती ना तो फिर इनको भी अभी तक अकल इनकी ठिकाने आ गई होती कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं रखा,
सीरियसली स्पीकिंग, इनको पता लगता भूखमरी है, नंग धड़ंग है, गुर्बत है, ठीक है, मुंह से बाजे बजा रहे हैं कि हमसे बड़ा जिसे कहते हैं बिछवाड़ा किसी का नहीं है, लेकिन वो सारी दुनिया को पता है दम खम किसी में कोई नहीं है। ये तो अभी सारा कुछ क्लियर हो गया ना 8-10 दिन में। अब उसके बाद अगर किसी को नहीं क्लैरिटी ना कि भाई ये क्या चल क्या रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि भाईजान आप पोगो ही देखें, आप छोड़ दें ये दुनिया के मामलात में, आप सिर्फ कार्टून नेटवर्क देखा करें, कार्टून देखें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, खुश रहा करें, बस और कुछ नहीं हो सकता। अजीब यार, दुनिया सोचती होगी क्या फुद्दू लोग हैं यार, जंग करने के बाद रिजल्ट क्या निकाला, क्रिकेट बंद कर दो एक दूसरे के साथ। तो अच्छा, वो भी मज़ेदार बात, वो भी पूरी की पूरी नहीं करते, करो, ख़त्म करो भाई, सीरियसली मुकाओ इस कट्टे को। मैं तो कहता हूँ जब इतना कुछ कर लिया है तो क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये आईसीसी के इवेंट्स और दिस दैट, छुट्टी कराओ इनकी। बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है, अगर दोनों टीमें एक ही पूल के अंदर हैं, एक एक पॉइंट दे दो, बस ठीक है। बीसीसीआई सबको दे देगा डंडा कि हमारा और उनका आपस का मामला है, तुम मामे लगते हो। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, फलाना क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कोई एतराज़ करना है? उन्होंने कहना भैंस क्या, ठीक है ताऊ जी, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। इस तरह करो, बिल्कुल क्रिकेट मत खेलो। हाँ, अगर आगे और नॉकआउट में तो उसमें देख लो कि उसमें किस तरीके से बगैर क्रिकेट खेले करना है, वो फिर तुम लोगों को अब कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे सेमीफाइनल में आ गए हो, फाइनल में आ गए तो वो तो चलो आप कह देते हैं ना कि दोनों मुल्कों के बीच में कप जो है वो हमने बांट दिया है, इस तरह कुछ कर लो ना। बाकी तो फिर ये तुम्हारा जो है मुफ्त की ठुन ये क्रिकेट में भी अब चलती रहेगी। हमारा ये मेरा बड़ा मैं आपको बात बताऊँ, ज़्यादातर पाकिस्तानी इस चीज़ पे बहुत क्लियर है कि यार पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट होती है, दोनों के बीच में ना वो नहीं करना चाहिए मिक्सअप। काफ़ी सारे इंडियंस भी इस चीज़ पे बहुत क्लियर हैं, लेकिन काफ़ी सारे हैं जो नहीं हैं। आबादी का भी तो फ़र्क है ना, इधर 25 करोड़ है, उधर 150 करोड़ है। अब क्या करें, पर ठीक है, ख़त्म कहानी। हमारा भी वो कल मैंने तुम्हें वो बताया था ना, वज़ीर वाला, हमारा वो वज़ीर वाला हिसाब है। बल्कि नहीं, हम गीदड़ है बुनियादी तौर पर, हम आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये आम जनता जो थोड़े बहुत हैं सेंसिबल टाइप, लेकिन वो इंटरप्रेट कुछ और किया जा रहा है। चलो मर्जी है भाई, एक ये मैच कैंसिल हुआ है, बाकी भी कर दो, ख़त्म। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।